नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट का मिनिमम वेजेज नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और हम लोगों के बीच आ चुका है। तो देख लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट में 1 जुलाई 2021 से जो लेटेस्ट मिनिमम वेजेज आ चुका है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। प्राइवेट एम्प्लॉई जो भी काम कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत, जो भी एम्प्लॉई काम कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत और जो भी ऑर्गेनाइजेशन शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से उनके सैलरी में क्या बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि नोटिफिकेशन जो पब्लिश हुआ है वह किस प्रकार से और क्या बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट का जो नोटिफिकेशन है, जो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेज है, ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह इफेक्टिव है 1 जुलाई 2021 से टिल 31 दिसंबर 2021 तक। तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को पता है कि महाराष्ट्र स्टेट में HRA भी मैंडेटरी है। हाउसिंग रेंट अलाउंस जिसको हम लोग बोलते हैं वह भी मैंडेटरी है और यह जो होता है 5% ऑफ बेसिक वेजेज देना पड़ता है जो भी एम्प्लॉय महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत काम करते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि जो भी मिनिमम वेजेज है उसका 5% आपको HRA इंक्लूड करना पड़ेगा और यह मैंडेटरी है महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस प्रकार से ब्रेकअप बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग को पता है क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत अनस्किल्ड कैटेगरी है, सेमी स्किल्ड कैटेगरी है और स्किल्ड कैटेगरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनस्किल्ड कैटेगरी में भी अगर आप देखेंगे तो जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में इसको डिवाइड किया गया है। तो जोन का निर्धारण एरिया के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं आपको क्लैरिटी इस पे दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चार्ट बन के आया है, बेसिक पर मंथ इस प्रकार से आपका बन के आया है। उसके बाद जो आपका HRA है यह मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो आप देखिए जो लेटेस्ट वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बन के आया हुआ है 1430 रुपीज़, यह सभी का बन के आया है सेम। सारे स्किल्ड एम्प्लॉय का जितने भी जोन के अकॉर्डिंग है उनका इतना है। और आप देख सकते हैं कि अगर आप बेसिक प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस को ऐड कीजिएगा तो आपका टोटल पर मंथ का जो मिनिमम वेजेज है इस प्रकार से बन के आएगा 11,451 रुपीज़। अगर आप इसको 26 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका पर डे का मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका HRA निकालना, तो जो आपका टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेज है इसका आपको 5% निकालते हैं तो यह आपका HRA बन के आ जाता है। मिनिमम लेना है 5% ऑफ बेसिक वेजेज। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए अनस्किल्ड के अंतर्गत जोन 1, जोन 2 और जोन 3 का इस प्रकार से आपके सामने चार्ट बन के आया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सेमी स्किल्ड का किस प्रकार से और क्या बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेमी स्किल्ड के अंतर्गत जोन 1 का जो मिनिमम वेजेज बन के आया हुआ है 12,286 रुपीज़ और सेमी स्किल्ड के अंतर्गत जोन 2 का जो है वह बन के आया है 11,690 रुपीज़ और जोन 3 का जो बन के आया है मिनिमम वेजेज वह है 11,094 रुपीज़। तो यहाँ पे आप इसका पर डे का मैंने बना दिया है, आप देख लीजिए चार्ट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो मिनिमम HRA होगा इस प्रकार से लिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं स्किल्ड एम्प्लॉय की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्किल्ड एम्प्लॉय का जो जोन 1 का जो मिनिमम वेजेज बन के आया है वह है 13,062 रुपीज़ और जोन 2 का जो मिनिमम वेजेज बन के आया है स्किल्ड एम्प्लॉय का वह है 12,466 रुपीज़ और आपका स्किल्ड का जोन 3 का जो मिनिमम वेजेज बन के आया हुआ है 11,870 रुपीज़। तो इस प्रकार से यह 1 जुलाई 2021 से इफेक्टिव है और इसके अकॉर्डिंग ही जितने भी CTC ब्रेकअप को बनाया जाएगा और इसका बेनिफिट जो भी एम्प्लॉय है उसके टेक होम में इंक्रीमेंट होगा और इसी बेसिक वेजेस के आधार पर जितने भी स्टेटरी पेमेंट है उनका रेमिटेंस किया जाएगा।
अगर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो VDA है वो इंक्रीज होकर के आया है, जो 1 जनवरी 2021 से था, तो देख सकते हैं आप 1 जनवरी 2021 को जो VDA इंक्रीज होकर के आया था वह था सभी कैटेगरी के लिए 1092 रुपीज़, और अभी जो लेटेस्ट जो VDA ऑल कैटेगरी के लिए जो इंक्रीज होकर के आया है वह है 1430। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों के बीच में जो इंक्रीमेंट हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि 338 रुपीज़ का वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में इंक्रीमेंट हुआ है, और इसका इम्पैक्ट जो भी एम्प्लॉई महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनके CTC में या फिर टेक होम में इसका इंक्रीमेंट उनको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपका नोटिफिकेशन जो इस प्रकार से पब्लिश होकर के आया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें ऑलमोस्ट जो नियोजन की संख्या है ऑलमोस्ट 67 नियोजन को इसमें रखा गया है टोटल, और इसके अंतर्गत जो भी प्राइवेट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सभी के लिए यह मिनिमम वेजेस इफ़ेक्टिव है। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए अपना मैसेज। धन्यवाद।